श्री कृष्ण और असुरवंशी धर्म की पुनः स्थापना प्रस्तावना। जब भी पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, जब भी दुष्ट शक्तियां अपने चरम पर पहुंचती हैं, तब भगवान कोई नया रूप लेकर प्रकट होते हैं। यह कहानी द्वापर और कलियुग के संधि समय की है, जब एक ऐसा असुर उत्पन्न हुआ जो स्वयं को भगवान से भी ऊपर समझने लगा, लेकिन उसे रोकने के लिए प्रकट हुए श्री कृष्ण। असुरवंशी का जन्म कलियुग के आरंभिक युग में, जब धर्म क्षीण होने लगा और लोगों का विश्वास टूटने लगा, एक राक्षसी कुल में जन्म हुआ एक अद्भुत बालक का नाम था वंशी। वो जन्म से ही विलक्षण था। उसका शरीर लोहे जैसा कठोर और आंखों में अग्नि की ज्वाला थी। उसके पिता एक पुराने असुर वंश के राजा थे, जिन्हें श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में पराजित किया था। पर वंशी में कहीं अधिक क्रूरता, बुद्धि और शक्ति थी। वंशी ने बचपन से ही तपस्या प्रारंभ की और अंततः ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, हे ब्रह्मा, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं देवताओं, मनुष्यों और यक्षों द्वारा अजेय रहूं। ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु, परंतु तुम्हारी मृत्यु केवल संगीत के माध्यम से हो सकेगी। वंशी को हंसी आ गई। संगीत से मृत्यु? यह कैसा मजाक है? अधर्म का विस्तार वंशी ने अपने ज्ञान और शक्ति से संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया। उसने धर्म के ग्रंथों को जला डाला, मंदिरों को तोड़ डाला और लोगों को डर और ताकत से गुलाम बना लिया। उसने एक नया आदेश जारी किया, अब कोई श्री कृष्ण का नाम नहीं लेगा, जो लेगा उसे मृत्यु मिलेगी। और सबसे विचित्र बात, उसने संगीत को भी प्रतिबंधित कर दिया। अगर मेरी मृत्यु संगीत से हो सकती है तो मैं इसे पृथ्वी से समाप्त कर दूंगा। लोगों ने बांसुरी, वीणा, तबला सब जलाकर रख दिए। अब न मंदिरों में भजन थे, न बच्चों की किलकारी, न प्रेम का स्वर। एक वृद्ध की भविष्यवाणी एक दिन वंशी को सूचना मिली कि हिमालय की गुफा में एक अंधा वृद्ध व्यक्ति श्री कृष्ण का भजन करता है, बांसुरी की मधुर धुन के साथ। वंशी उसे पकड़वा कर लाया। वृद्ध मुस्कुराया और कहा, हे असुर, तू चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, तेरी मृत्यु ध्वनि से ही होगी। बांसुरी की एक सांस तुझे भस्म कर देगी। वंशी ने क्रोधित होकर वृद्ध को मारने का आदेश दिया, लेकिन वृद्ध ने आंखें मूंदते हुए कहा, जिस दिन श्री कृष्ण पुनः बांसुरी उठाएंगे, उसी दिन तेरा अंत होगा। द्वारका के खंडहर में इस खबर के बाद वंशी ने द्वारका पर हमला किया। द्वारका, जो श्री कृष्ण के अवसान के बाद समुद्र में डूब चुकी थी, अब केवल एक खंडहर थी। लेकिन वंशी ने वहां एक विशाल सिंहासन बनवाया और घोषणा की, अब मैं ही नया भगवान हूं। श्री कृष्ण अब केवल एक कथा है और मैं उनका अंत हूं। लेकिन उसे नहीं पता था, श्री कृष्ण कथा नहीं, चेतना है। श्री कृष्ण की वापसी पृथ्वी के संतों ने मिलकर एक महान यज्ञ किया। वे बोले, हे नारायण, हे माधव, पृथ्वी फिर से कराह रही है, एक बार फिर तुम्हारा अवतरण आवश्यक है। और तभी ब्रह्मांड की सूक्ष्म ऊर्जा से प्रकट हुए श्री कृष्ण। वही पीतांबर, वही मोरपंख, वही नटखट मुस्कान और वही हाथ में बांसुरी। पर इस बार श्री कृष्ण कोई युद्ध नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा, इस बार शस्त्र नहीं, संगीत चलेगा। बांसुरी की धुन श्री कृष्ण हिमालय से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर चल पड़े। वे हर गांव में रुकते, वहां बांसुरी बजाते। जहां भी वे जाते, लोग रोने लगते। वर्षों बाद किसी ने संगीत सुना था। बांसुरी की धुन से लोग जागने लगे, प्रेम जागा, श्रद्धा लौटी, धरती जैसे फिर से जीवित हो गई। वंशी को जब इस बात का पता चला तो वह कांप उठा। क्या वह सचमुच लौट आया है? अंतिम मिलन वंशी ने श्री कृष्ण को चुनौती दी, अगर तू भगवान है तो युद्ध कर। श्री कृष्ण मुस्कुराए, तूने मुझे पहचानने में भूल की। मैं युद्ध के लिए नहीं आया, मैं तुझे स्मरण दिलाने आया हूं कि तू भी कभी प्रेम का अंश था। वंशी क्रोधित हुआ। उसने आकाश को कंपा देने वाले अस्त्र चलाए, लेकिन श्री कृष्ण ने केवल बांसुरी बजाई और उसी पल वंशी के हाथ से अस्त्र गिर गया। उसका शरीर कांपने लगा, आंखों से आंसू बह निकले। अंत नहीं, मोक्ष श्री कृष्ण ने बांसुरी बजानी शुरू की, एक ऐसी धुन जो केवल आत्मा सुन सकती थी। वो धुन वंशी के भीतर की क्रूरता, भय, घृणा सबको पिघला गई। वंशी चिल्लाया, बस करो, ये क्या है? मेरा दिल क्यों कांप रहा है? ये कैसी शक्ति है? श्री कृष्ण बोले,
ये वही शक्ति है जिसे तूने छीन लिया था, प्रेम की, संगीत की, भक्ति की। और वंशी जमीन पर गिर पड़ा। उसका असुर शरीर धीरे धीरे स्वर्ण ज्योति में बदलने लगा। मुझे क्षमा करो प्रभु, उसने अपने अंतिम शब्दों में कहा। ध्वनि की पुनः स्थापना उस दिन के बाद श्री कृष्ण ने फिर से संगीत को लौटाया। हर गांव, हर नदी, हर दिल में फिर से स्वर गूंजने लगे। बच्चे बांसुरी सीखने लगे, मंदिरों में भजन होने लगे, लोग फिर से प्रेम से मिलने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, यह संसार असुरों से नहीं हारता, यह तब हारता है जब संगीत और प्रेम को खो देता है। वंशी जैसा असुर बाहरी नहीं होता, वह हमारे भीतर होता है। जब हम प्रेम को भूल जाते हैं, जब हम संगीत, संवेदना और श्रद्धा से दूर हो जाते हैं, और श्री कृष्ण हर बार लौटते हैं, किसी बांसुरी की धुन में, किसी माँ की लोरी में, किसी साधु के भजन में। बस जरूरत है उस धुन को सुनने की।